की हो जाती है, जो लोग भी लाइव आए हुए हैं सब सकुशल हैं, अच्छे से हैं घर में, तभी फुर्सत में आए हैं हम लोगों के साथ दीदार होने। फुर्सत ही फुर्सत है 2 महीने से। बिल्कुल। और तो अभी अच्छा 31 तारीख तक और बढ़ा लिया फुर्सत, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर जी। और नहीं होता है ना कभी किसी के पास, देखिए अगर ऐसा कुछ हो, किसी को ज़्यादा दिक्कत हो मन में, कुछ भी मतलब फैमिली प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा सिचुएशन से जूझ रहा हो जिसका कोई रास्ता ऐसा ना दिखे, जो भाई मेरे पास अब कोई रास्ता है, तो आप लोग इस फैमिली में रख सकते हैं उस बात को, हम लोग उस पर विचार करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है जो भाई हम लोग अनाउंसमेंट कर दिए, जो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीधा हमसे कॉल करें, हम सीधा कॉल पे बात नहीं कर पाएंगे। आप सबके सामने में वो चीज़ रखिए, हम सब एक परिवार हैं और परिवार मिलके उस जो सिचुएशन है उसको हैंडल करेंगे। और क्यों करेंगे, इसके पीछे के ये भी रीजन है भाई, जिस समय मैंने आपको इनवाइट किया था इस बिजनेस के अंदर, आप बड़े खुशी से, बड़े उल्लास से और बहुत आशाएं लेके हम लोगों के साथ आए हुए हैं, और हम भी उसी आशा के साथ आप लोगों से जुड़े हुए हैं। तो हम नहीं चाहते जो हमारा जो कोई फैमिली मेंबर हो, कोई भी परिवार हो, जिसे हम लोग एक इकाई मान चुके हैं, आज हम बहुत सारे अभी 40, 45, 50 लोग जुड़े हुए हैं, ना हम किसी के यहाँ कभी गए हैं, ना आप कभी मेरे यहाँ आए हैं, लेकिन एक दिल का जो लगाव है, एक दिल का रिश्ता है जो हम लोगों को एक साथ जोड़ के रखा हुआ है, और ये इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और एक इस रिश्ते के एक मतलब बोल सकते हैं जड़ मानते हुए हम आज सब लोग एक साथ एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं। तो कोई दिक्कत हो किसी तरीके का मन में या आपके फैमिली में दिक्कत हो, तो आप यहाँ पे बात को रख सकते हैं, हम लोग उस पर विचार करेंगे। जहाँ तक हम लोगों से होगा, ये हम नहीं बोलते जो हम खुल के आपको पूरा कर देंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जो उस पर काम करें, ताकि आप के परिवार सुखी रहे। भाई आज आपने हेल्प किया तो कंपनी आज अपना टारगेट पूरा करके जा रही है, एक ऐसा जगह जा रही है जहां से हम लोग का जिस उम्मीद से इसमें कदम रखे थे वो उम्मीद दिखने वाली है। तो ये किसके बदौलत हुआ? सिर्फ राजेश और सिर्फ बिरधी और सिर्फ देशराज श्रीधर और आप लोग के बदौलत नहीं हुआ, हम सब के बदौलत हुआ है। और हम सब इसमें उतना ही वैल्यूएबल हैं जितना बिरधी सर हैं, श्रीधर जी हैं, राजेश हैं, देशराज सर हैं, और भी जितने लोग यहाँ पे हैं, उनका भी उतना ही मायने नहीं रखता। जो आप कितना का इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, कितना का आपका टीम है, ये कोई मायने नहीं रखता। आपने शुरू में जो कंपनी का एक नींव का काम किया है, वो कंपनी के लिए बहुत बड़ा ये काफी है। आशा करते हैं जो आप लोग खुद अपना माइक को साइलेंट करके ध्यान से सुनिएगा, क्या अपडेटें हैं, क्या चीज है। जब इनका बात खत्म होने वाली होगी, आप लोगों को इजाजत दिया जाएगा कुछ पूछने का, उस समय आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम सभी मिलके, हमारे जो 3 आए हुए अतिथि हैं, हम इंडिया वासी, इन तीनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जिस जो हमारे अतिथि हैं, सबसे पहले फ्रीडो सर हैं, दिमित्री सर हैं और हमारे बिरधी सर, इन तीनों का हमारे इस जूम में बहुत 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 और दिल से स्वागत है। जो ये लोग अपना कीमती समय देके हम लोग के लिए अपडेट लेके, नए खबर लेके और नए जो पूरे सप्ताह में जो एक्टिविटी होती है उनसे वाकिफ कराते हैं, और जो आगे की उम्मीद होती है उनसे हम लोगों को परिचय कराते हैं। तो स्वागत है बिरधी सर, आप तीनों लोगों का हमारे इंडिया के तरफ से, और आशा करते हैं जो यहाँ पे आके आप लोग भी अच्छा महसूस कर रहे होंगे, और जो आज हम लोगों को अपडेट मिलेगा उससे हम लोगों की खुशी होगी। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस जूम में। धन्यवाद राजेश जी, आपने एक तो बहुत बढ़िया बात कही। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो और हमसे बात कर सकते हैं, मिलजुल कर हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अगर आज नहीं हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कभी भी नहीं देंगे। हमें रेफरल यानी कि यही नहीं खेलना है। और मैं ट्रांसलेट करता हूँ रशियन इटालियन में भी। दिamo anche benvenuto a nostri हमारे जो सवाल कुछ इनको गए हैं, वो सवालों के आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है राजेश जी? ओके ओके। ग्रासिए की मशीनें तैयार करने की, उन पर इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। सेकोंडो
che lui Quando, dopo il primo anno, già dal secondo anno, lui ha anche lavorato in società russa statale, si chiama Roscosmos, una società che si occupa di sviluppi aeronautici, mettono diciamo, a piedi nuove tecnologie per andare anche in cosmos. Ok, इन्होंने जो बाद में इन्होंने काम किया है जो कंपनी है कॉस्मोस उनके साथ, और वो जो एयरोनॉटिक यानी कि जो जहाज शिपों इन पर काम करती है उसमें भी इन्होंने काम किया। उसके बाद में इनको जो मिस्टर हमारे साथ सेमिनोव उनके साथ मुलाकात होती है, तो ये सोलर ग्रुप में आते हैं। In Solar Group lui occupato, iniziato con il Seminov di occupare. Как в Solar Group ты сразу 2017 में जब इनकी मुलाकात होती है मिस्टर दिमित्री दुजुनोव जी के साथ, और ये 2017 में इनके साथ काम कर रहे हैं जो नए जो प्रोजेक्ट हैं उनको आगे लेकर जाना। पहला सवाल है हमारे पास, कौन से प्रोजेक्ट आप ला रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट सिर्फ रशिया के लिए है और या फिर अन्य देशों के लिए भी है? ओके, जैसे कि हम जो नए प्रोजेक्ट जो भी हैं हमारे वो प्रोजेक्ट हैं वो जैसे अभी आपको पता है कि हमारा जो प्रोडक्शन का चल रहा है, और हो सकता है हमारे अन्य प्रोजेक्ट हो सकते हैं वो मेडिकल लाइन में हो सकते हैं, किसी भी चीज पे हो सकते हैं, पर ये जो प्रोजेक्ट है इनका एक बेस सही होना चाहिए और जो जिसका आने वाले समय में भविष्य भी होना चाहिए, वही प्रोजेक्ट हम जो है सबके लिए नए लॉन्च करेंगे। Risorse usano è più ecologico in realtà. Sì. ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जैसे जो मोटर डिजिनोव है ये इकोलॉजिक है, ये जो कम यानी कि इनकी वजह से कम प्रदूषण यानी कि कह सकते हैं कि काफी चीजें हैं जो हम इन्वायरमेंट को लेकर या प्रदूषण को लेकर इस पे काम कर सकते हैं, यानी कि एक मोटर भी चलती है उससे भी अगर रेडिएशन निकलता है, ये मोटर जो है इसमें ये चीजें नहीं है, और जो हमारे जितने प्रोजेक्ट होंगे वो इन चीजों को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। जैसे कि जो सवाल था उसमें ये भी कहा गया था कि जो प्रोजेक्ट वो सिर्फ रशिया से ही है या बाहर से भी। जो बुल्गारिया में हमारा एक पिछले दिनों में वेबिनार था, उसमें हमसे जो वहां से सवाल आया था कि अगर यही सवाल था कि अगर आप बाहर से भी कुछ प्रोजेक्ट हैं उनको साथ में जोड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपना जो प्रेजेंटेशन भेज सकते हैं, ये नहीं कहा कि हम बाहर के जो कंपनियां उनको नहीं हम लेंगे, साथ में हम लेंगे, पर आपका एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए और उस पर स्टडी की जाएगी और उसके हिसाब से उस पर अमल किया जाएगा। दूसरा सवाल था कि जो अगर कोई भी अगर प्रोजेक्ट है हमें किसको भेजना है, किसके जरिए से dove dobbiamo mandare il nostro diciamo richiesta, giusto? Applicazione sì, di progetto, presentazione qualcosa. Ok, और दूसरा सवाल था कि हम कहाँ ये अपनी जो रिक्वेस्ट है कहाँ भेजें? इनका जो सवाल का जो जवाब था कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप हमें भेजते हैं, कोई भी अपनी अगर कोई भी चीज भेजते हैं, उसका यह कि कहीं उसको एक तो जो पब्लिकली ये सही होनी चाहिए, और उसका कोई ये ना हो कि कल को आपकी जो गवर्नमेंट है किसी भी तरह से उसको प्रॉब्लम खड़ी करे। और जैसे कि रशिया में जो हम कह सकते कचरे का वो एक बहुत ही इशू रहता है वहां पर, अगर आपने ये कचरे का जो इसका डील करना हो तो वो गवर्नमेंट के जरिए से ही रहना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर रहता है। अगर आपको वहां अगर गवर्नमेंट आपको नहीं कुछ भी करती है तो वो आप उसको उस टेंडर को नहीं ले सकते, और कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए जिसके कारण हम लोगों को फायदा ना हो। हर प्रोजेक्ट में लोगों का फायदा होना चाहिए और ज्यादा लंबे समय वाले नहीं होने चाहिए। ये ना हो कि आज कोई प्रोजेक्ट आप चालू करते हो तो कल को वो बंद हो जाए, हमारे लिए कल लोगों के लिए नुकसानदेह हो।
इनका कहना है कि एक प्रोजेक्ट है जो आपका एक सेंसर है, वो आपके जो हार्ट के पास या कहीं आपके साथ लगता है। अगर कल को कोई भी दिक्कत आती है, उस सेंसर के जरिए से आपके जो साइन है ऑटोमेटिक हॉस्पिटल या किसी उधर चला जाता है। पर वो हो सकता है 1% लोगों को पसंद हो। हमारे जो प्रोजेक्ट होंगे जो कि हर एक इंसान को पसंद आना चाहिए। ये नहीं कि दुनिया में 1% ज्यादा कम से ज्यादा लोगों को पसंद आना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट लें जो सबको पसंद हो ना। और तीसरी जो बात है, साथ ही साथ हमें उन लीडरों की तलाश रहती है, उन ग्रुपों की तलाश रहती है जो एक आपके पास ग्रुप जो होना चाहिए, बिल्कुल पावरफुल ग्रुप होना चाहिए। उनका एक लीडर अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि उसकी आंखें में चमक होना चाहिए कि अगर वो किसी के सामने जाता है तो बाकी लोग कहें कि ठीक है हम इसके साथ जा रहे हैं, और बाकी हमें किसी न किसी सही मोड़ पर ले जाकर खड़ा करेगा। तो यानी कि ये चीजें होनी जरूरी है। आपके पास एक पावरफुल टीम होनी जरूरी है, एक अच्छा लीडर होना जरूरी है, तो ही हम इन प्रोजेक्टों को आगे ले जा सकते हैं ना। अच्छा, जो अगली बात जो कहना चाह रहे हैं कि अच्छा बिजनेस प्लान होना चाहिए। एक जो हमने पहले 3 कैटेगरियों पर बात किया है, उसके साथ साथ ये भी जरूरी है। वो बहुत ही जरूरी है जो बातें हमने पहले की हैं। और जो एक अच्छा बिजनेस प्लान, एक अच्छी यानी कि जो सोच और समझ के साथ किया जाए, और उसको आगे लेकर जाने के लिए भी एक अच्छा ग्रुप चाहिए ना। Смотри, вот здесь जैसे कि इन दिनों में हमारे जो अभिषेक जी भी हैं, उनका भी सवाल था। उनका भी कंपनी से बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपना कंपनी के साथ टाई अप करना है। इनका कहना है कि एक आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए अच्छे से। ये नहीं कि एक बहुत लंबा, एक सैंपल सा आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। कंपनी की मेल पे जाइए, उस पर भेजिए, और उसमें आप अपने बारे में, आपके आपके आपका ग्रुप, आपका किस तरह या किस सेक्टर से हो, अपने बारे में डिटेल दीजिए, और आपके पास क्या टीम है या कैसे आप ये काम करना चाहते हैं। वो एक आप सैंपल सी आप एक प्रेजेंटेशन अपनी बनाकर कंपनी को भेजिए। कंपनी के मेल पर भी भेज सकते हैं। और जब आप ये चीजें हमें भेजते हैं, जैसे कि मैंने भी काफी बार बताया कि भाई किसी ने भी कुछ भी टाई अप करना है, वो एक अपना सीबी यानी कि एक अपना प्रेजेंटेशन या अपना एक बिजनेस प्लान कंपनी को बनाकर भेजें, वो बहुत जरूरी है ना। Dice जैसे hanno कि feedback. अगला सवाल था कि अगर हम आप लोगों को एप्लीकेशन भेजते हैं, वो कितना समय आप में उसका आंसर देंगे हमें, यानी कि उसकी फीडबैक हमें कब मिलेगी। जैसे कि मैंने इनको अपना रिक्वेस्ट भेजा कि मैंने कंपनी के साथ टाई अप करना है, जब मैंने सारा उनको बिजनेस प्लान अपना भेज दिया कंपनी को, वो कितने समय में वो हमें आंसर देंगे ना। जैसे कि इनका कहना है कि आपकी जो एप्लीकेशन होती है, उसका 1 हफ्ते के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। पर वो नहीं कि आपको आंसर दे दिया कि आपको फाइनल कर दिया। वो ऑनलाइन जाकर एनालिसिस करेंगे, अपनी टीम के साथ बात करेंगे। जैसे कि मिस्टर दिमित्री दुजुनोव का जो कुछ प्रोजेक्ट थे, उनमें एक यानी कि पूरा 1 साल के बाद में कई चीजों पर उन पर एनालिसिस हुई, और उनका प्रोजेक्ट जो आगे बढ़ा था। मतलब ये नहीं कि आपने आज एप्लीकेशन भेज दी, हम आपको उनका 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम आंसर दे देते हैं एप्लीकेशन का। पर आपकी जो एनालिसिस ऑनलाइन या ये प्रोजेक्ट जो आप जो करना चाहते हैं, वाकई में ही आप अगर कंपनी के साथ जुड़कर कुछ करना चाहते हैं, वो आगे जाने के लायक है। ये सब चीजें देखी जाती हैं, और जब ये सब कुछ क्लियर हो जाता है, फिर साथ मिलकर काम करने में आगे जा सकते हैं ना। अगला सवाल ये है कि अगर हम एक से ज्यादा जो प्रोजेक्ट है उनको हम फाइनेंस कर सकते हैं, और वो उनके बजट कितना बजट है हो सकता है आपका ना। ग्रुपों का जैसे कि हमारा जो अभी पहला जो मिशन है, वो ये है कि जो हमारा जो रिसर्च सेंटर है, उसको खत्म करना मिस्टर दिमित्री दुजुनोव के साथ। और साथ ही जो होगा हमेशा, यानी कि दिमित्री दुजुनोव जी के साथ अगला जो उनका जो प्रोजेक्ट है, उसके साथ आगे बढ़ना। और सबसे पहला जरूरी जो आज के समय में महत्वपूर्ण है, वो जो हमारा रिसर्च सेंटर है,
जो आप लोगों को सभी को पता है उसको आगे लेकर जाना, और साथ ही उनका जो दूसरा है वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है और उस पर काम शुरू करना। दा जैसे ये हमारा जो प्रोजेक्ट जो रिसर्च सेंटर है और दूसरा प्रोजेक्ट के साथ ही जैसे ये खत्म हो जाता है 2025 में तक हमारे पास अगले 10 और प्रोजेक्ट होंगे जो हमारे पास एक लाइन लगी है, उन पर काम शुरू होगा। ओके, जैसे कि जो सवाल था कि कितना बजट है हमारे पास, यहाँ बजट नहीं है, जहाँ पर जो हमने प्लान किया है उसको आगे तक लेकर जाना, जो कि हमारा जो पहला बजट था 40 मिलियन का, एक बहुत अच्छा बजट था और इस पे हमने काम किया और इस काम को आगे लेकर जा रहे हैं। जैसे कि हम सोलर ग्रुप के जितने पार्टनर हैं, जो भी नए प्रोजेक्ट आएंगे, जब कुछ जो भी आता है फ्यूचर में, उसका हमें क्या बेनिफिट है, हमें क्या प्रॉफिट है, उसका हमें क्या फायदा है, हम लोगों को क्या फायदा है। Да, Берди еще уточняет. जैसे कि इन्होंने बताया कि जो भी आने वाले टाइम इनके प्रोजेक्ट होंगे, अगर आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जो भी जो क्या करेंगे, एक मल्टी प्रोजेक्ट, एक पेज नया आ जाएगा, जो भी उनमें हिस्सा लेना चाहेगा वो अपने आप उधर चला जाएगा। अगर आप लोग हिस्सा लेना चाहेंगे, नए जो और भी इनके प्रोजेक्ट रहेंगे, जैसे कि सोलमाश या इनके अन्य और प्रोजेक्ट होंगे, अगर उनमें भी आप अपना आने वाले समय में हिस्सा डालना चाहेंगे, वो अभी नहीं है, आने वाले समय में, जैसे कि उन्होंने बताया, और उसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे ही आपके स्ट्रक्चर भी ऐसे रहेंगे और ऐसे ही आप आगे बढ़ सकते हैं कंपनी के साथ, और आप जो भी कंपनी की तरफ से होगा, जो आज फायदा आपको मिल रहा है, चाहे वो रेफरल से है, जो अन्य जो भी इनकी प्रोजेक्टों की जो भी शर्तें होंगी, वो आप लोगों को सब कुछ वैसे ही मिलेगा। ओके, जैसे ही हमारा जो पैकेज का ये खत्म हो जाता है और नए प्रोजेक्ट होंगे, उनके नए पैकेज लॉन्च किए जाएंगे, वो आपको फ्यूचर में आपको पता चल जाएगा, जो उसमें हिस्सा लेना चाहेगा वो ले सकता है। ये आने वाले समय में आपको बैक ऑफिस में साथ ही आपको जैसे कि एक नई अपडेट मिलेगी, जहाँ पर मल्टी प्रोजेक्ट लिखा होगा, जहाँ कुछ भी कर सकते हैं अभी, यानी कि हो सकता है कुछ और लिखा हो, यानी कि इनका कहना है कि इस तरह कुछ हो सकता है, और उसमें आप लोग वैसे ही आपको दिखेगा, और जो उसमें अपना योगदान लेना चाहेगा, और वो उसमें हिस्सा ले सकता है, उन प्रोजेक्टों में भी हिस्सा ले सकता है, सिंगल प्रोजेक्टों में भी। जैसे एक सवाल था कि आप इनसे कि आप एक हमें बता सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट जो भी है वो हमें कब हमारा जो बेनिफिट है हमें देना शुरू करेगा, कितने समय के बाद हमें जो रिटर्न भी आएगा। यानी कि ये एक सवाल पूछा गया है कि इनके हिसाब से अगर हम किसी प्रोजेक्ट में अगर निवेश किए हैं, वो हमें कब वो जो बूंद पानी की कब हमें देखने को मिलेगी, पहली बूंदे। धन्यवाद। जैसे कि ये सवाल का जवाब है, जैसे कि हमारा जो मोटर DigiNow है, इसमें हम कह सकते हैं, अगर ज्यादा जल्दी से भी कहें 1 साल, 1.5 साल या 2 साल, यानी कि जो अगर हमें एक यानी कि जो सबसे जो हमें कठिन देखने को मिलेगा 2 साल से ज्यादा। क्यों? ये अगर यही आपको कहे कि अगर एक प्रोजेक्ट है पेट्रोल, जहाँ से पेट्रोल पर हम करते हैं, वो आपको हो सकता है जल्दी आपको प्रॉफिट दे, बहुत जल्दी दे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा हो सकता है, और बहुत जल्दी उसमें आपको रिस्क का भी सामना किया जा सकता है इस प्रोजेक्ट में। जैसे कि आपको पता है कि कुछ प्रोजेक्ट होते हैं यहाँ पर पेट्रोल या इन चीजों पर भी लोग अपना निवेश करते हैं। तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि अगर सब कुछ, यानी कि अगर ज्यादा से ज्यादा चले 2 साल से ज्यादा लगते भी हैं, उसमें क्या है कि थोड़ा हमें कठिन जरूर लगता है, पर यह है कि कोई एक चीज नई आ रही है मार्केट में, उसको थोड़ा सा समय लगता है, पर वो अपने समय के साथ अगर कंपनी कुछ काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, और उसका आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि आपको इसका जो फायदा है वो भी आने वाले समय में जल्द ही उसका रिजल्ट और फायदा मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पहले जितनी प्रोजेक्ट है उसका जो कॉस्ट है वो रिकवर करनी है, और जो भी उसके बाद में जो भी प्रॉफिट है वो लोगों में, यानी कि वो
डिवाइड होना होता है ना। अगला सवाल था कि जो हमारे नए प्रोजेक्ट हैं, जो मिशन है मिस्टर दिमित्री दुजुनोव का, उसके मिशन को पूरा करने में हेल्प करेंगे ये नए प्रोजेक्ट क्या दा। जैसे कि ये जो सवाल मैंने आपको बोला कि जो मिस्टर दिमित्री दुजुनोव है, उनका जो मिशन, जो उनका प्रोजेक्ट है, उसको जो नए प्रोजेक्ट है हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। ये सवाल मेरी तरफ से किया गया था, क्योंकि मैंने आपको बोल भी देता हूं, ये सवाल, इनका जो आंसर है, जो मिस्टर दिमित्री दुजुनोव का जो सेकंड प्रोजेक्ट होगा, हो सकता है वो किसी और देश में, अन्य देश में अपना जो प्रोडक्शन, यानी कि जो मोटर बनाने का काम रशिया में नहीं, यानी कि अन्य देशों में भी हो सकता है, किसी भी देश में है। और अगर हम लोग अगर इसमें आगे बढ़े तो हो सकता है हमारे पास अगर बिजनेस प्लान भी बढ़िया रहा तो वहां पर भी हो सकता है, यानी कि उसको आगे बढ़ाने का है। उसके लिए जो सेकंड प्रोजेक्ट होगा उसमें भी आप लोग निवेश कर सकते हैं भाई। ये जो हम कर रहे हैं इसके लिए अलग से करना हो, उससे क्या होगा कि जो ये जो काम होगा कि जो लोगों को प्रॉफिट, यानी कि जो हम चीज का जो हम वेट कर रहे हैं उसको बहुत जल्दी से, यानी कि लोगों में कुछ रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा जल्दी रहेंगे। क्योंकि अगर प्रोडक्शन का काम ये खुद सीधा करना शुरू कर देंगे, किसी भी देश में करते हैं जहां पर इनको कंपनी का मर्जी रहेगी, और उससे क्या होगा, ये जो प्रोजेक्ट होंगे प्रोडक्शन के, इससे जब भी माल बिकेगा तो हम लोगों को प्रॉफिट आएगा। और जितने भी प्रोजेक्ट इनके जो आएंगे, लाइन है, वो सारे के सारे जो हमारे जो पहले प्रोजेक्ट हैं इनको हेल्प करने के लिए वाकई उनके साथ सभी जुड़े हुए हैं कि जो पहले शुरू किया है इसको आगे बढ़ाया जाए, और जो नया है वो जैसे जैसे आ रहा है उसको वैसे वैसे हेल्प की जाए आने वाले समय में। ओके, ग्रासिया। Ok, chiedo. Grazie. un secondo। मैंने कहा कि भाई ये जो प्रोडक्शन का आप बोल रहे हैं, हो सकता है कि ये इंडिया में भी काम शुरू किया जा सकता है। अगर प्रोजेक्ट शुरू करना है नया, उसमें अगर हम लोगों ने निवेश करना भी हुआ सेकंड प्रोजेक्ट में, हो सकता है वो भारत में भी लग सकता है। तो शायद अगर जो देख रहे हैं आइडिया अच्छा है तो हाथ खड़ा कर दें। धन्यवाद। Впереди спрашивает вопрос. जैसे कि मैंने इनसे अभी पूछा भाई, इन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को याद है 16 नवंबर की मीटिंग इंडिया में, वहां पर हमने अनाउंस किया था कि अगर इंडिया में कुछ करना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर, तो उसके लिए आप लोगों को कर दिया था, अनाउंस कर दिया गया था। उसके लिए एक बढ़िया टीम चाहिए, एक लीडर, सही लीडर चाहिए आपके साथ, और उसको आप लोग कर सकते हैं। अगर आपका कुछ इसके बारे में बिजनेस प्लान होगा उस पर अमल किया जाएगा, क्योंकि इंडिया, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ भाइयों, इंडिया अगर हम चाहें उसको हम सेंट्रल एशिया का बना सकते हैं। और तैयारी कीजिए और मैं आप लोगों को पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं चाहता हूं कि अगर अगला जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया में ही आए। भाई सबसे ज्यादा हम लोग इन कंपनियों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इंडिया में हमें लेकर आना है भाई, जैसे जैसे भी हो। और दैट तो जून टू ना